पॉइंट है सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे ज़्यादा यूज न्यूमेरिकल्स में होता है। इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा था, इसलिए इसके हम फार्मूला दे रहे हैं। ये परिपथ हमने बनाया हुआ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और इसमें आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा गया है। उसके बाद इसी परिपथ में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक कुंजी लगाई गई है तथा एक प्रतिरोध लगा है तथा इसी से अमीटर भी जोड़ा गया है। इससे सेल से धारा आई निकल रही है। इसी फार्मूला है, मतलब जब सेल निरावेशित, जब धारा बाहर निकल रही हो, इसके लिए फार्मूला है V = E - IR। जब सेल आवेशित हो रहा हो, मतलब जब धारा चार्ज हो रहा हो, एक तरह से जब सेल चार्ज हो रहा हो तो उसके लिए V = E + IR। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंतरिक प्रतिरोध तथा इसमें जो संबंध है, इसी का मेन जो संबंध है वो है ये, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ई ब्रैकेट में E/V - 1, जहाँ पर R हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, E है सेल का वैद्युत वाहक बल, V विभवांतर है, R सेलों के बीच प्रतिरोध है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है किरचॉफ के नियम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किरचॉफ ने क्या नियम दिया देखते हैं। किरचॉफ ने जो नियम दिया 1842 ईस्वी में दिया। इन्होंने दो नियम दिए। इनकी सहायता से हम जटिल परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करते हैं। मतलब कितना भी जटिल परिपथ हो उसमें धारा का वितरण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने दो नियम दिए थे। फर्स्ट नियम है हमारा, फर्स्ट नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम इनका था, मतलब किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कोई परिपथ है, उन पर मिलने वाली समस्त जो धाराएं होगी उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, मतलब सिग्मा i = 0। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा फिगर है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी धाराएं I1, I2 तथा I3। I1, I2 जो हैं हमारी परिपथ की ओर, इस बिंदु की ओर आ रही हैं, संधि की ओर, तथा I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही हैं। अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार संधि की ओर जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं तथा जो संधि से दूर जाती हैं वो धाराएं ऋणात्मक होती हैं। चित्र से देखते हैं। जैसे हमने अभी ही बताया, जो संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक होती हैं, जो संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रहे हैं? I1, I2। I1, I2 धनात्मक हैं तथा ऋणात्मक कौन कौन सी हैं? I3, I4, I5। I3, I4, I5 ऋणात्मक हो गई। अब इसी को हमने पक्षांतर कर दिया ऋणात्मक वाली को। I1 + I2 = I3 + I4 + I5। जैसे I1 + I2 = I3 + I4 + I5। इसका मतलब है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इतना क्लियर हो गया। अब एक नोट्स इम्पॉर्टेंट है जो बहुकल्पीय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए मोस्ट है। मतलब जो किरचॉफ का लॉ है वह आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। जो किरचॉफ का लॉ, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।